Why I don't want to do Big Boss? Yeah. ये किसने बोला I don't want to do Big Boss? But why do you don't want to do Big Boss? My goal is something else and maybe when I feel it's the need, अभी ये correct time है कि मैं कर सकती हूँ. मुझे पता है लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे उसमें. I know it. मुझे पता है. You and Faisal had a good chemistry on screen, जिसको आज भी लोग प्यार देते हैं, है ना? But Ajay sir was there. How was that experience working with Ajay sir? Oh my God! I literally told him, "You are so amazing and your aura is so strong." And he's this, you know, this person कि मैं बोलूँ यार, if I have a father, it's like him, you know. But I gave the audition and then I forgot about it, and then we were going with my mom for her consultation for her knee surgery from Mukesh sir, and said everything is done, you just have to go and meet the director and then it will be finalized. वो बस आपको एक बार मिलना चाहते हैं पर्सनली. सारे एक्टर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि ऑडिशन देके भूल जाओ, नहीं तो हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा दिया फिर क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया. तो जस्ट गिव इट एंड फॉरगेट. जो माँ की केयर है वो माँ ही कर सकती है. जो माँ को टेंशन होती है अपने बच्चे के खाने की, या मैं सेट पे खाती या तो कुछ नहीं करती थी तो वो खाना लेकर आती थी, मेरे कपड़े वो देखती थी. एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सुंदर दिखे. मुझे तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे बचपन से कभी पढ़ाई नहीं करनी थी. मुझे पैसे कमाने का शौक था, पढ़ने का शौक कभी नहीं था. और वैसा ही हुआ मेरे साथ. I can't say go guys study. But I want to ask you, how was your prep for Son of Sardar 2? हमने क्लासेस भी लिए थे 3-4 दिन की, और उसमें भी हमने बहुत कुछ किया था और बहुत प्रैक्टिस की थी और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी की थी. तो इट वाज अ नाइस प्रेप. इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी. मैंने कभी ऐसे किसी की कोई भी प्रोजेक्ट के लिए इतनी प्रेप नहीं की है. एंड वहाँ जाके सी, इवन इफ यू डू प्रेप, अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट चेंज्ड ऑन द सेट. And that happened, but it was nice. All in all, कब हो गया, कब रिलीज हो रही है पता भी नहीं चला. 1 साल कब चला गया. हाँ. और you know, you have always dreamt of doing big projects. आपने Yeah, हमेशा this बोला was my past goal में. कि I want to try Do and do movies. everything possible. But now if you see your journey, how much you feel that कि यार मैं इतनी grateful हूँ यार. You know, मतलब हर चीज के लिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी you have done a lots of struggle, right? In your मैं क्या ही स्ट्रगल बोलूँ. आई फील गॉड प्लेज सच अ बिग पार्ट कि वो स्ट्रगल हो भी तो वो स्ट्रगल बहुत ही स्मूथली हुई है कि मुझे कभी इतनी परेशानी नहीं हुई है. एंड आई बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे अपने आप को ब्रेक देना पड़ेगा. मुझे चाहिए कि सब मेरा चेहरा भूल जाए और मैं वापस आऊँ कि मैं ट्राई कर सकूँ. आई वॉज वेरी क्लियर विद what I want and what is my goal, and that is very very important. But we all feel lost time to time. हम सब सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या will it help us in future. Right. But have patience. So of course there has been struggle, but I will not compare my struggle and say that it has been a lot, because God has been very kind. Right, absolutely. But do you remember your day one when you got this project, and what was your first thing came in तो your मैंने इसका जब ऑडिशन दिया था फिर मैं भूल गई थी कि मैंने इसका ऑडिशन दिया है, और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने कॉमेडी फिल्म का ऑडिशन दिया है. मुझे लगा था मैंने कोई सीरियस फिल्म का ऑडिशन दिया होगा. बट आई गेव द ऑडिशन एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, एंड देन वी वर गोइंग विद माई मॉम फॉर हर कंसल्टेशन फॉर हर नी सर्जरी during that time, and for her recovery and everything. And I got a call from Mukesh sir and said everything is done, you just have to go and meet the director and then it will be finalized. वो बस आपको एक बार मिलना चाहते हैं personally. And then I met the director Daddu sir and he loved me, I loved him, and then rest is history. पर मैं भूल गई थी ऑडिशन देने के बाद. और मैं सारे एक्टर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि ऑडिशन देके भूल जाओ, नहीं तो हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि हमने इतना अच्छा दिया फिर क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया. तो just give it and forget. But does rejection matters to you? I mean, rejection सबको matter करता है. But एक point के बाद as an actor, I don't think so. Just keep on giving auditions and just keep on exploring. That is the best acting class. आप auditions देते रहो, उसमें आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हो. And just rejection तो हर career में है, but acting में बहुत है क्योंकि लोग भी इतने हैं और सबको उनका fair chance मिलना चाहिए. But Ajay sir was there. How was that experience working with Ajay sir? Oh my God. I literally told him, you are so amazing and your aura is so strong, and he's this, you know, this person कि मैं बोलूँ यार, if I have a father, it's like him, you know, that person is like him because he is so cool and so down to earth and so sweet, and वो इतने प्यारे इंसान है.
ही इज एन अमेजिंग पर्सन। But और what उन्होंने was बहुत one घर thing- जैसा yeah. फील कराया और Yeah. अपनी बेटी जैसा फील कराया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। But what is one thing that you learned from him during sets, on sets, while filming? Calmness. Huh? He was very calm during the entire shoot. कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता था। इतनी करोड़ों की फिल्म है ये, पर उनमें बहुत ही ठहराव था और वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे थे और वो कह रहे थे अच्छा अब ये हो गया, अब हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो वो सीखना है। आई थिंक अभी मैं दूसरों का तो नहीं जानती, पर अगर कुछ गलत जाता है तो मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ अननेसेसरी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देती हूँ, जो फिर हम पीछे पलट के देखें तो ज़रूरी भी नहीं होता और हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को इतना परेशान क्यों किया। Correct. तो परेशान मत करो अपने आप को और दूसरों को भी, एंड जस्ट सोचो कि आप क्या कर सकते हैं। Right. Rather than crying about the problem, find the solution. Absolutely. But on set he is known for pranks. हाँ, प्रैंक करने के लिए बहुत वो फेमस बहुत है मस्ती अजय कर सर। रहे हैं, हाँ। तो आपके साथ कुछ हमारे साथ तो उन्होंने कोई प्रैंक नहीं किया, पर वो अपनी प्रैंक की स्टोरीज हमें बहुत सुनाते थे, बहुत ज़्यादा। और एक प्रैंक हुआ भी था सेट पे, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा कब हुआ था। It's been long ना you 1 year ago. But how was that feel? What जब आपको कॉल आया, I just want to know कि what was your reactions? वेरी चिल। मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ तो करने वाली हूँ, तो तब तो बहुत ही चिल था। ऑफ कोर्स थोड़ी नर्वस भी थी। इट वाज इवन द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई इमेजिन्ड। ब्यूटीफुल स्टोरी। सबा हैज़ अ वेरी गुड बैक स्टोरी। इवन दो इट्स अ कॉमेडी फिल्म, अगर मैंने एज एन एक्टर बहुत सीखा है कि मैं उस कैरेक्टर से क्या क्या ले सकती हूँ और Right. मैं उसकी भले कॉमेडी फिल्म है तो उसकी पेन वेन ये सिर्फ मैंने सीखा है। उस फिल्म में आपको दिखेगा भी नहीं ऐसा कुछ, बट जस्ट टू learn, there was so much that I could learn from my character. She's such a sweetheart. She's a sweet girl who wants to do a lot in life. Absolutely. But coming back to your mom, I want to say this, that I have seen her being with you since day one of your journey, है ना? How do you see her presence shaped your life fully? तरीके In से? everything, I mean, when you have your mother, it's safer. Yeah. And जो माँ की केयर है वो माँ ही कर सकती है। जो माँ को टेंशन होती है अपने बच्चे के खाने की, या मैं सेट पे खाती आती कुछ नहीं करती थी तो वो खाना लेकर आती थी, मेरे कपड़े वो देखती थी। एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सुंदर दिखे। वो एक माँ ही कर सकती है। तो हैविंग योर मदर ऑन योर सेट्स और एनीवेयर एल्स, आई विश कि कॉर्पोरेट लाइफ में भी लोग अपनी मम्मियों को लेके जा सकते थे, बट वो पॉसिबल नहीं है। बट जस्ट हैविंग योर मदर इज जस्ट दैट सेंस ऑफ सेफ्टी दैट इट्स गोइंग टू बी fine. कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो she'll look after it. And my mom is she's a powerhouse person. She has so much power in herself and she's a beautiful person inside and out. And she will protect. So it's chill. Chill, ना? But was she even strict कि ये करना है, ये नहीं करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए मना करते हैं, आई थिंक बच्चे ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं और फिर वो चीज़ें खुद से करते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे कभी भी ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, तो मुझे पता था कि मुझे खुद से कहाँ नो बोलना है और कहाँ येस। और आई थिंक उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में ऊट पटांग हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने कभी भी अपनी मम्मी से झूठ नहीं बोला या घर से स्नीक आउट नहीं किया और चोरी छुपे कहीं भाग गई या ऐसा कुछ हो गया। नहीं, इट्स बीन अ गुड रिलेशनशिप, वेरी नाइस। But why do you don't want to do Big Boss? Why I don't want to do Big Boss? Yeah. ये किसने बोला I don't want to do Big Boss? मैंने बोला है। There are many times Big Boss has been offered you. Big Boss has been offered, yeah. but I feel I'm very young for it. Yeah. मैं बहुत छोटी हूँ अभी और मैं इतना लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाऊंगी और नहीं समझ पाऊंगी। And I want to explore in my career right now. I don't mind doing Big Boss in the future, but my goal is something else. And maybe when I feel it's the need, अभी ये correct time है कि मैं कर सकती हूँ। मुझे पता है लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे उसमें। I know it. मुझे पता है। But मैं अभी उसको टाइम देना चाहती हूँ। मैं खुद अभी मैच्योर नहीं हुई हूँ, मैं अभी बड़ी हो रही हूँ, मैं प्रोग्रेस में हूँ, तो मैं वहाँ जाके अभी क्या ही करूँगी। इट्स टू मच ऑफ प्रेशर एंड उससे आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर आता है। और मैं 100 दिन ना अपने फ़ोन के बिना रह सकती हूँ, ना अपने घर वालों के बिना रह सकती हूँ, और मेरे अपने तौर तरीके हैं उठने और रहने के, और मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। But 23 हो आप, right? 22. I'm turning 23 in like 2 months. तो मैं छोटी हूँ अभी बिग बॉस के लिए। Of course, 22 और 23 कोई एज नहीं है, जस्ट खेलने की मतलब कोई मुझसे लड़ेगा भी तो मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि
हमें बड़ों की इज्जत भी करनी होती है, तो आई फील इट्स जस्ट अ पॉइंट वेयर यू विल ऑलवेज हैव टू टेक अ स्टेप बैक, और उसमें यू विल जस्ट बी पुश्ड ओवर, एंड आई डोंट वांट टू फाइट विद पीपल हु आर एल्डर टू मी एट ऑल, लाइक आई डोंट वांट टू फाइट। मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ लड़ती हूँ और किसी के साथ नहीं। मेरे घर पे ही बिग बॉस चलता है पूरे टाइम। टिपिकल फाइट जो बहनों का होता है, बस बाल खींचने बचे हैं अब, और पूरी हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। हम सबका हाल यही है। हाँ हाँ, और फिर मम्मी रोने लगती हैं कि ये इसके लिए मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा था कि वो लड़ रहे हैं, मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं मरूंगी भी तो ये लोग ऐसे ही लड़ेंगे। फुल ड्रामा। But at the age of 22, do you feel the pressure of social media? You have to be active on social media. Yeah, if you're not active, you lose followers. I mean, what more pressure does one person want? There's a lot of pressure, constant judgment. People are judging you all the time, but I love it because I have fun. I love it because I'm having fun on social media and I don't take it to my heart. And just read the positive things, ignore the negative, and when a negative comment has a strong opinion and it comes out of care, Right. think about it. अगर कोई बोलेगा कि यहाँ पे रोशनी अच्छी एक्टिंग कर सकती थी, मैं उसको बुरे तरीके से नहीं लूँगी और मैं सोचूंगी कि एक्चुअली मैं कर सकती थी, बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ केयर। Absolutely, absolutely. बट प्रेशर है, बट दिल पे मत लगाओ, है ना? क्योंकि मैं ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि क्योंकि यू आर जस्ट 22, राइट? बट देयर इज एनीथिंग कि मेरे को भी पढ़ाई भी करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आते होंगी। मुझे तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी, मुझे बचपन से कभी पढ़ाई नहीं करनी थी। मुझे पैसे कमाने का शौक था, पढ़ने का शौक कभी नहीं था, और वैसा ही हुआ मेरे साथ। I can't say, go guys study. I did not do that myself. Because you don't like. I don't like. But does that pressure comes to you यार कि पढ़ना भी है, कोई देता है प्रेशर पढ़ाई के अब लिए? नहीं, बचपन में था, थोड़ा बहुत था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये और मेरी फैमिली को भी पता था कि मुझे यही करियर में रहना है और इसी में एक्सप्लोर करना है। जहाँ तक पढ़ाई नेसेसरी थी, कैसे कैसे करके मैंने कर लिया, अब बस। But I was a smart kid. फिर एक पॉइंट के बाद, see I'm a smart person but also a lazy person. तो after a point I was like, क्या फायदा इतना पढ़ के। Right. You and Faisal had a good chemistry on screen, जिसको आज भी लोग प्यार देते हैं, है ना? You know, people keep sharing your reels on you. I think I saw your tag में इतने सारे tags थे यहाँ पे. How is that bond right now? Very nice. वो अभी भी आता है, दिवाली पार्टी पे आता है, गणेश चतुर्थी पे आता है। मैं फैजल के घर बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, एक्चुअली मैं कभी भी नहीं गई हूँ, पर वो आया है और ही इज सच अ नाइस बॉय एंड आई होप ही डज वंडर्स बिकॉज ही इज सच अ गुड एक्टर। Right. ही इज सच अ गुड एक्टर। आई होप ही एक्सप्लोर्स एंड ही ट्राइज डिफरेंट थिंग्स। दिस इज माई एडवाइस टू एवरीबडी, try different things. Don't feel this is it. Try everything. But what's your mantra to keep going? I mean, what's one thing you feel कि मुझे करते रहना है no matter what? Have faith. एंड फेथ भी बहुत क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं है, एक दो हफ्ते पहले मैं भी सोच रही थी कि मैं सब सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, या यू नो दिस इज़ गुड फॉर मी और दिस इज़ नॉट, एम आई रॉन्ग और एम आई राइट, बट जस्ट हैव फेथ, डोंट लूज फेथ एंड डू फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स बेस्ट, फॉलो योर गट। But how do you describe yourself, Roshni? एंड पेशेंस, पैसों के पीछे मत भागना। जहाँ कभी कभी बहुत चीज़ें आएंगी जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, बट अगर आपको लगता है वो आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइन नहीं करता तो मना कर दो। Absolutely. Let money come to you, na? Don't run behind money. Yeah, of course, but it's not easy for everyone, right? And It was not easy for me also, but you have to have patience. There was a time that I was offered Musically, I was offered TikTok from the app, from the brand. And I said no because I knew अगर मैं उस पर जाऊँगी मेरा चेहरा इतना ओवर एक्सपोज हो जाएगा कि मेरे फ्यूचर पे प्रॉब्लम आएगी। तो you also have to see what is good for you and what is good for you in the longer run. Right. आपके आगे के 5-6 साल क्या हैं वो देखो, and yeah, just उतने ही पैसे कमाओ जितने ज़रूरी हैं। ज़रूरी है, but inspiration है कोई इंडस्ट्री में? नहीं। But who is your favorite Bollywood crush actors में? मुझे कोरियन लड़के पसंद है यार। आई लव कोरियन एक्टर्स। जब भी उसमें था टैंजरीन में, वो लड़का मुझे बहुत क्यूट लगता है। But before going, I want to ask you, what are your upcoming projects? क्या किस पे काम चल रहा है? अभी तो सन ऑफ सरदार, इट इज ओनली एंड ओनली सन ऑफ सरदार। Yeah. सन ऑफ सरदार 2। Son of Sardar 2. But इसके बाद कुछ plans हैं? इसके बाद जब लोगों को हमारा काम अच्छा लगेगा और खूब सारा सपोर्ट मिलेगा, आई एम श्योर कि
बहुत ऑफर्स आएंगे, but I'm waiting because I want to see इस पे लोगों का क्या रिएक्शन है. Absolutely, but we wish you all the luck. Thank you, thank we you wish so just good luck much. for everything. Thank you so much for talking to me. Thank you. But before going, if you want to say something to your fans, you can Thank just you go. guys, thank you so much. खूब सारा प्यार दो, खूब सारा सपोर्ट दो और अपने आप पे विश्वास रखो and have fun in your life, explore, do whatever you want to do. Do not limit yourself to things. ये मैं खुद अभी सीख रही हूँ और ये मैं आपको भी सिखाऊंगी कि अपने आप को लिमिट मत करो, जो ट्राई करना है वो ट्राई करो. बाय बाय. Thank you.